आज मैंने मे बी 2 या 3 ट्रेड लिया राइट अपने फ्यूचर्स अकाउंट में। मैं प्रॉफम अकाउंट चल रहा है मेरा, है ना, फंडिंग टेक्स के साथ 50,000 का अकाउंट है वो। तो मे बी मैंने 2 ट्रेड लिए गोल्ड में आज राइट। आज गोल्ड में से भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। और एक ट्रेड लिया था मैंने नैस्डैक में राइट, मतलब उसके माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे। तो अगर हम गोल्ड का रीज़न पहले देखें, रीज़न क्या था ट्रेड लेने का राइट। जैसे कि मैं सिर्फ न्यूयॉर्क NYSE सेशन ट्रेड करता हूँ राइट। तो मैं आपको पहले ले चलता हूँ 30 मिनट नहीं 15 मिनट पे लिया था मैंने राइट। अगर आप देखोगे वीकली ओपन था राइट यहाँ पे, मतलब अगर आप 4 आवर पे जाओ तो यहाँ पे बार बार है ना, जब से ये अपना मंडे है ना, यहाँ से मतलब इस वीक का ओपन था। यहाँ पे इसका वीकली ओपन था राइट। यहाँ पे इसका ओपन था राइट इस वीक का, और यहाँ पे प्राइस ऊपर गया राइट। फिर यहाँ से देखो बार बार प्राइस इस वीकली ओपन के रिजेक्शन लेके नीचे ही क्लोज कर रहा था। यहाँ पे अगर आप 4 आवर कैंडल देखो है ना, रिजेक्शन ली, फिर नीचे सेलर्स आए, फिर ऊपर गया, फिर इसने काइंड ऑफ एक और देके फिर नीचे क्लोज, फिर ये आगे सारी कैंडल्स देखो नीचे रिजेक्शन हुई राइट। फिर अब आज वाली जो 4 आवर वाली कैंडल थी राइट, मतलब एशियन सेशन था ये, लाइक 10 है ना, एशियन सेशन वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज देती। और अगली जो थी लंदन सेशन वाली कैंडल जो थी 4 आवर की, उसने उसके ऊपर मतलब रीटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया है ना, उसको रीटेस्ट किया जोन को, और एक काइंड स्मॉल बेरिश कैंडल क्लोज होगी राइट। मतलब ये काइंड लाइक आप मान लो एक अच्छा साइन है काइंड ऑफ बायर्स प्रेशर का राइट। मेरा ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, मैं आपको अगर 15 मिनट पे लेके जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो एक टच पॉइंट राइट, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे 30 मिनट का रेजिस्टेंस भी था, 1 आवर रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे 30 आवर का रेजिस्टेंस था राइट। यहाँ पे इसने देखो कैंडल कैसे नीचे विक मार के ऊपर ऊपर क्लोज दिया राइट, मगर यहाँ पे एंट्री नहीं बनी मेरी राइट। फिर मैंने वो थोड़ा वेट किया, वेट करते 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 यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे देखा, मतलब यहाँ पे ये कैंडल पे मैंने ट्रेड ली राइट पहली, ठीक है। ये पिछला 30 मिनट और 50 मिनट का रेजिस्टेंस था, प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट किया, नीचे रिटेस्ट करने आया। अगर यही की जो रेड वाली कैंडल अंदर क्लोज होगी होती इसकी, फिर माइट भी मैं सेल लेता, मगर इसने रिजेक्शन लेके इसके ऊपर क्लोज दी, और जो अगली 15 मिनट वाली थी वो भी इसके ऊपर ही क्लोज हुई राइट। तो मैंने यहाँ पे बाय ले लिया। पहला टारगेट था मेरा यहाँ, यहाँ का टारगेट तो नहीं कह सकते, मतलब यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ भी थोड़ी देर बाद में अपना, क्योंकि यहाँ पे वीकली ऐसा ना रहा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ से देखो ये ही वो विक है ना, वो लेवल है, ये मैंने लिखा हुआ है WSNR। अगर ऊपर दिखेगा आपको, यहाँ से देखो पिछले पिछले से पिछले वीक की कैसे है ना, ऊपर प्राइस गया, यहाँ से कितना डाउन आके विक मार के गया। तो राइट ये एक मतलब लेवल ऐसे मार्क किया मैंने राइट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस था। यहाँ पे प्राइस 30 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने आया, सपोर्ट फॉर्म हुई राइट। इस कैंडल के ओपनिंग पे ही मैंने ट्रेड ले लिया ना, यहाँ पे अपना ही पहली पहली ट्रेड मैंने बंद कर दी, मतलब ऑल क्लोज कर दिया ना। और उसके बाद फिर मैंने देखा यहाँ पे प्राइस फिर से आया नीचे है ना, फिर उसी जोन को, फिर अगर आप ये एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है राइट, फिर उसी जोन को ऊपर ब्रेकआउट दिया, नीचे रिटेस्ट करने आया, फिर एक काइंड ऑफ लाइक हैमर कैंडल क्लोज हुई राइट। देखो आप कैसे उसी जोन से रिजेक्शन लेके हैमर कैंडल क्लोज। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में रिलीज इस रेड कैंडल हैमर के ऊपर ऊपर एक काइंड इम्पल्स एंट्री ली मैंने राइट, इस कैंडल का हाई ब्रेक करते हुए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बुक कर दिया, ऑलमोस्ट इसके आसपास कहीं मैंने बुक कर दिया। सो ये ऑलमोस्ट लाइक 100 to 120 पिप्स मैंने बुक कर दी उसमें। उसके बाद आगे अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था ये वाला, तो इसलिए सेलिंग आ सकती थी मुझे लगता था, मगर इतनी मतलब ऐसे इतना डिप कर जाएगा कोई ये नहीं मेरे को था ना। मैंने ट्रेड ली क्योंकि मेरा आज का प्रॉफिट डन हो गया वो था ऐसे भी। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो कितना बुरा गया। और नैस्डैक में ट्रेड लेने का रीज़न था मेरा, अगर आप आओगे यहाँ पे तो पहले तो ये 5 मिनट है ना, पहली पहली 5 मिनट और पहली 15 मिनट कैंडल का लो मैं हमेशा मार्क करके रखता हूँ, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करता है राइट। ये पहली NYSE की लाइट जो सेशन ओपन होता है अपना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 9:30, ये पहली 5 मिनट कैंडल आ गई। फिर ये पहली फर्स्ट लाइक 15 मिनट्स का लो था, और ये हाई था राइट। इन जोन को अगर आपकी मतलब इस पूरी 5 और 15 मिनट की कैंडल को आपको मतलब जोर करना चाहिए, क्योंकि ये काइंड ऑफ बहुत एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग जोन्स एक्ट करते रहे। अगर आप अभी भी देखोगे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है ना, यहाँ पे डबल टॉप बना के, और यहाँ पे एक प्रीवियस अपना हाई भी था आज का है ना, ये वाला लेवल राइट। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये पिछले डे का था। यहाँ से अगले दिन ओपन हुआ, ये इसका डे हाई था राइट।
सेशन मतलब अपना न्यूयॉर्क ओपन होने से पहले न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन हुआ, राइट। 9:30 पे यहाँ पे गया, उस हाई को ब्रेकआउट दिया, वहाँ पे डबल टॉप बनाया, राइट, न्यू हाई बनाया, फिर उसी न्यू हाई को फिर से रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। अगर आप देखे हो यहाँ पे इसने फर्स्ट 15 मिनट का ये लो ही था यहाँ पे, और यहाँ पे इसने फिर अपने फर्स्ट 5 मिनट को भी रिजेक्ट किया। मगर यहाँ पे मैं ट्रेड बन सकती थी, मैंने ली नहीं, क्योंकि मतलब इतना कंफर्मेशन नहीं थी, हाई कंफर्मेशन नहीं, फिर मैंने जाने दिए। फिर जब यहाँ पे इसने फिर से यहाँ पे आया, अपनी 5 मिनट कैंडल के है ना हाई को भी ब्रेक करा, और 15 मिनट कैंडल के हाई को भी ब्रेक किया, ऊपर रीटेस्ट करने आया, राइट। मगर अगर आप देखोगे अपने उस पर न्यूज़ वाले पे, अपने फॉरेक्स फैक्ट्री, तो यहाँ पे 10 PM पे 10 AM पे न्यूज़ भी थी, तो इसलिए मैंने वेट किया थोड़ा, राइट। यहाँ पे आया, ये न्यूज़ वाली कैंडल है 1 मिनट वाली, यहाँ पे मतलब थोड़ी फ्लक्चुएशन हुई, राइट, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। फिर यहाँ पे फिर इसने जब ऐसे देखो ना सपोर्ट बनाई, अगर आप 3 मिनट पे भी जाओगे, यहाँ पे देखो है ना, अगर मैं जोन भी मार्क कर दूँ, ये अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा, राइट। ब्रेकआउट, नीचे रिटेस्ट करने आया, सपोर्ट बनी, नीचे ये न्यूज़ वाली कैंडल ही नीचे विक मारी इसने, मगर नीचे कंटिन्यू की पाई, नीचे नहीं कर पाई कंटिन्यू, राइट। ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हो गई, और 5 मिनट भी अगर आप देखो कैसे है ना, जोन के नीचे लिया, रिटेस्ट में दी, ऊपर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर एक काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर्म हुई, राइट। तो मेरी ट्रेड थी, मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पे इस पॉइंट पे, जब ये वाली 1 कैंडल हुई, और स्टॉप लॉस पूरा ऐसे नीचे नहीं, मतलब थोड़ा सा गैप देके मैं नीचे रख देता हूँ, और वही अपना 40-50 पॉइंट 30 पॉइंट जितने भी हो ना, जब तक एक रिवर्सल मुझे साइन ना दिखे, तो मैंने करता गया, और मेरे को खुद नहीं वैसे याद भी, मगर मैंने यहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते मैंने बुक कर लिया अपना, राइट। बस नैस्डैक में मेरी यही एक ट्रेड थी, बाकी 2 ट्रेड गोल्ड में यही था आज का। और अगर मैं आपको अपना फंडिंग्स वाला भी दिखाऊँ, देखो ये तो मैंने है ना, ये 2 तो मैंने रिकॉर्ड किए नहीं, जैसे ये था आज का अपना है ना, December 25, टोटल PNL मेरा 1800 चल रहा है, मुझे 700 $750 हो चाहिए अकाउंट पास करने के लिए। अगर आप ये देखो आज का 51 है ना, 7 ट्रेड्स टोटल, ये सब है इसका। तो देखते हैं अभी इसका कैसा चलता है, कोशिश करूँगा मैं पे आउट भी लूँ। देखो जैसे ये आज का है, ये होगी 5 तारीख, राइट। बाय लिया गोल्ड में ना, बाय बाय लिया गोल्ड में, MNQ MGC। आप है ऑलमोस्ट कितना पे फिलहाल, 1584 51,834 है, तो ऑलमोस्ट $750 चाहिए। लेट्स सी, देखो क्या बनता है, इससे पास हो पाते हैं या पे आउट ले पाते हैं या नहीं। ऑलराइट गाइस, बस यही था आज की वीडियो में। बाकी नेक्स्ट अपना सेशन होएगा मंडे में, देखते हैं वहाँ पे अगर हमें कैसी ट्रेड्स मिलती है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है गोल्ड में या नहीं, या नैस्डैक में। मैं यही दोस्त, मैं मतलब गोल्ड और नैस्डैक की ट्रेड करता हूँ, तो लेट्स सी।